गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में क्या है, भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा कितने रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 1 में पढ़ने जा रहे हैं, भाषा और व्याकरण। तो आप सभी अपना बुक निकालिए और पेज नंबर 5 देखिए। भाषा और व्याकरण। भाषा जो कुछ बोला और लिखा जाता है वह सब भाषा है। तो भाषा क्या है, जो कुछ भी बोला या लिखा जाता है उसे भाषा कहते हैं। माता और पुत्र लिखने का कोई कार्य कर रहे हैं, यह भाषा का ही रूप है। तो लिखने का जो कार्य हो रहा है वो क्या है, वह भाषा का कौन सा रूप है, वह भाषा का लिखित रूप है। रेडियो पर बोलने संबंधी कार्य हो रहा है, बोलने भी भाषा का ही रूप है। तो जो बोला जाता है तो वह भी भाषा का ही रूप है। वो भाषा कौन सा रूप है, वह भाषा का मौखिक रूप है। जब भी हम अपने विचार प्रकट करते हैं, सुनते और समझते हैं, इनमें भाषा काम आती है। तो भाषा किसमें काम आती है, जब भी हम अपने विचार प्रकट करते हैं, सुनते और समझते हैं, तो इनमें भाषा काम आती है। जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उनका एक अर्थ होता है। तो हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसका क्या होता है, एक अर्थ होता है, अतः वह सार्थक होती है। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द का या जिस वाक्य का कोई अर्थ हो तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। भाषा के बोलने व लिखने का ढंग जितना शुद्ध होगा उतनी ही सरलता से हमारे विचार दूसरे समझ सकेंगे। तो भाषा के बोलने व लिखने का ढंग हमेशा कैसा होना चाहिए, शुद्ध और सरल होना चाहिए, जिससे जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसे समझने में आसानी होती है। तो आपने क्या देखा, भाषा किसे कहते हैं, हम अपने मन के विचार को बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं, यानी भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। तो मुंह से बोली जाने वाली भाषा कौन सा रूप है, यह भाषा का मौखिक रूप है। प्राय आपसी बातचीत तथा सभाओं में भाषण आदि देते समय मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं या जो भी सभा में भाषण दी जाती है, वो भाषा की कौन सी रूप होती है, वह भाषा की मौखिक रूप होती है। लिखित भाषा, इसके द्वारा हम लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखकर बात पहुंचाना भाषा का दूसरा रूप है, यानी यह भाषा का लिखित रूप है। तो लिखित भाषा क्या है, जिसके द्वारा हम लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह भाषा कौन सा रूप होता है, वह भाषा का लिखित रूप होता है। नंबर 3 सांकेतिक भाषा, इसके द्वारा हम आंखों, हाथों या मुंह से संकेतों द्वारा अपनी बात समझाते हैं या दूसरों की बात समझते हैं। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों के द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। अब जानते हैं कि बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है, ये ध्वनियां मौखिक भाषा का रूप होती है। तो हम जब भी कोई शब्द या जो वाक्य बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है। तो जो ध्वनियां होती है वह भाषा का ही क्या होता है, रूप होता है। लिखने हेतु हम प्रत्येक ध्वनि के लिए संकेत रूप बना लेते हैं, जैसे अ, ए, बड़ा उच्च, आधा च, आधा त, ये सब क्या है, ये सब प्रत्येक ध्वनि के लिखने के संकेत होते हैं। तो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हम आंखों, हाथों या मुंह से संकेतों द्वारा अपनी बात समझाते हैं या समझते हैं, तो भाषा का सांकेतिक रूप होता है। तो आपने इसमें क्या देखा कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है आपका मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब हम अपने मुख से बोलकर अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों का सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं।
और लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों का हम पढ़ते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के विचारों को अपने हाथों, अपने आंखों और अपने मुंह से संकेत के द्वारा समझाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस प्रकार लिखित भाषा में मूल्य ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वह वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? इस प्रकार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने जाते हैं वह वर्ण कहलाती है, परंतु जिन रूप से वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है, तो उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? उन्हें लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हमारे देश की जो सबसे प्राचीन भाषा है, मौलिक भाषा है, वह संस्कृत भाषा है। ठीक है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां के नाम इस प्रकार है। तो यहाँ पर कुछ अन्य भाषाएं जिनके लिपियों के नाम यहाँ पे इस प्रकार दिया हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरमुखी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई है और उनकी लिपियों को भी दिया गया है। तो हिंदी कौन सी भाषा में, कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, पंजाबी, गुरमुखी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। परिभाषा: किसी भाषा की मूल ध्वनियां जिस रूप में लिखी जाती है उसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। तो लिपि की परिभाषा क्या है? किसी भाषा की मूल ध्वनियां जिस रूप में लिखी जाती है उसे उस भाषा की क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। व्याकरण: व्याकरण वह विद्या है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ाना सिखाती है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, वह विद्या है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाती है, उसे व्याकरण कहते हैं। एक कुशल माली की तरह व्याकरण भाषा को संवार कर उसे सुंदर रूप प्रदान करती है। जिस तरह माली क्या करता है? अपने फूलों की देखभाल करता है, उसे संवारता है, वैसे उसी प्रकार ही व्याकरण भी क्या होता है? व्याकरण भी भाषा को संवार कर उसे सुंदर रूप प्रदान करती है। परिभाषा क्या है व्याकरण की? व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप को लिखने व बोलने का नियमों का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने व बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में कितने प्रकार होते हैं? व्याकरण के 3 अंग या प्रकार होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वर्ण उनके आकार, उच्चारण व लिखने की विधि का प्रयोग आदि पर किया जाता है। तो वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण विचार में वर्ण उनके आकार, उच्चारण व लिखने की विधि का प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। नंबर 2 में है शब्द विचार। इसमें शब्दों की रचना, उसके भेद आदि पर विचार किया जाता है। नंबर 3 है वाक्य विचार। इसमें वाक्यों में किस स्थान का कहाँ पर करना है, यानी वाक्य जो शब्द है, जो वाक्य है, उनका प्रयोग किस स्थान पर कैसे किया जाना है, तो किसके अंतर्गत आता है? वह वाक्य विचार के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों ने पार्ट 1 में क्या देखा? भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, ठीक है, और जो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग को मुझसे पूछना है, और इसमें जो अभ्यास कार्य है उससे हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय स्टूडेंट।